लाल वाली चौलाई आती है, जी, इसमें जी। शुद्ध सोना पाया जाता है जो हम इस टाइम हैं कृषि विज्ञान केंद्र अनोखी कन्नौज में। हमारे साथ मैडम जी हैं, जो बताएँगी पौधा आपको दिखा रहे हैं। इसके विषय में हमारे किसानों को जानकारी दीजिए। नमस्कार किसान भाइयों। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये गृह वाटिका है। इस समय गृह वाटिका का बहुत प्रचलन है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे खाने में बहुत सारे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है हमारे शरीर को। तो जो पोषक तत्व हमें दाल-चावल या उससे मिलते हैं, वो हमारे शरीर की जो है बढ़वार के लिए ज़रूरी होते हैं या हमें ताकत देते हैं। पर जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, जो भी हमने कोरोना पीरियड देखा, इसमें हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिनकी थी, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता की थी। तो वो जो क्षमता हमारी वो सब्जियों से बढ़ती है। और हमें जो ताज़ी सब्जियाँ और फल हमें आसानी से उपलब्ध हो, इसके लिए हमने ये गृह वाटिका लगा रखी है। जी। गृह वाटिका का तो मेन इसमें क्या-क्या उद्देश्य चीज़ लगाई मैम? इसमें है हरी पत्तेदार सब्जियाँ हैं, जड़ वाली सब्जियाँ हैं और फूल वाली, फल वाली हर तरह की सब्जियाँ हैं ताकि हमें हर तरह का पोषक तत्व सारे न्यूट्रिशन हमें मिले और इसमें हमने फलदार वृक्ष भी लगा रखे हैं। जी, पौधे छोटे अभी हैं वो छोटे, जी। जैसे नींबू के पौधे हाँ, हैं, अमरूद है, जी, करौंदा है, ये सब और सहजन लगा रखा है। इसमें एक जो हमने मेन पौधा आपको बताया सहजन, सहजन को इस समय हम लोग पोषण का डायनामाइट के नाम से जानते हैं। उसमें सब सारे पोषक तत्व हर सब्जी या फल से सब मतलब 3 गुनी 4 गुनी मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए हमने इसमें मेन फोकस इसमें हमारा सहजन और ये हरी पत्तेदार सब्जियों पर है। तो ये जो आपने लगाया है मैडम, तो ये बीजा के रूप में किसान ले जाएगा क्योंकि खाने योग्य जैसे कि आप बता नहीं, रही हम थी? अपने यहाँ से इसको सिर्फ डेमोंस्ट्रेशन के लिए हम अच्छा, अच्छा, अच्छा। किसान को दिखाते हैं दिखाती कि हैं। आप इसको अपने घर के पास इस अपनी तरीके से इस लगाइए। तरह से लगाइए बिल्कुल, जैसे जो घर का पानी वेस्टेज जब हाँ। निकलता है, जी, जी। घर के आस-पास जमा हो जाता है, बिल्कुल। जिससे क्या बीमारियाँ फैलती हैं, मच्छर-मक्खी फैलते हैं हुँ, हुँ, और हुँ। मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियाँ होती हैं। तो इसको आप लगाएँगे तो घर का पानी जो वेस्ट है वो भी आपको उपयोग में आएगा और आपको ताज़ी हरी सब्जियाँ दवा रहित मिलेंगी क्योंकि आजकल जो बाज़ार में सब्जियाँ हैं, सब में इतना ज़हर पड़ा हुआ है कि हमारे शरीर में वो ज़हर तो मैडम आ जी रहे हैं। ये तो किसान ही कर सकता है और जो शहर में रहते हैं थोड़ी-थोड़ी जगह है जिनके पास वो तो नहीं कर वो सकते। भी कर सकते हैं, वो उनके कैसे लिए कर भी है, सकते वो अपने छत पर हैं? अच्छा छत पे भी गमलों लगा में सकते लगा हैं। सकते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। गमलों में लगाइए, ग्रो बैग आ रहे हैं। ये बात ध्यान देने योग्य है जो मैडम जी बता रही हैं कि जैसे हम लोग शहर में रहते हैं और उनके पास छोटा घर है तो वो कैसे इसका प्रयोग करें, ये मैडम जी बता रही हैं, इसको ज़रा ध्यान दें। तो आप अपने गमलों में लगा सकते गमलों में हैं। भी लगा हाँ, सकते हैं। गमलों में जैसे उसमें बालू, जी, मिट्टी जी। और एक आता है जो कहते हैं गोबर की वर्मी खाद वगैरह भी गोबर डाल की सकते खाद हैं। वगैरह मिला करके जी। उसको मिला के आप उसको गमले में भर के और उसके पौधे उसमें भी आप जैसे गोभी है, टमाटर के एक जी। बड़े गमले में 2 पौधा अगर आप टमाटर का लगा लेंगे 3 पौधा, हुँ। तो आपके एक छोटा परिवार आजकल छोटा परिवार जी, 4 जी, बच्चों जी। बिल्कुल, 4 बिल्कुल। फैमिली का होता है तो हाँ, उसके लिए पर्याप्त टमाटर हो जाएगा। बैंगन के 4 पौधे लगाएँगे तो वो भी आपके लिए पर्याप्त हो मतलब पर्याप्त जाएँगे। हो जाएगा। तो बिल्कुल। इस तरह से अपने घर में लगा सकते हैं। नहीं तो आजकल लंबी-लंबी क्यारियाँ बनी बनाई आती हैं, जी। बेड ऐसी, उनको आप लाइए उसमें पालक, धनिया, मूली हम लोग अपने घर पे भी लगा रखे जी, हैं। जी, तो जी, इस जी। तरह से आप लोग अपने घर में भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। हम तो ये सोच रहे थे किसान ही या गाँव में रहने वाले लोग ही इसका फ़ायदा उठाएँगे। लेकिन मैडम जी ने बताया कि नहीं, हम लोग अपने घर की छतों पर भी गमले में या वो क्यारियाँ जो आती हैं, उनमें लगा सकते हैं जिससे कि हमें शुद्ध सब्ज़ी मिल जाएगी। मैडम और कुछ बताइए, शहर वालों के लिए बताइए जो उन्हें शुद्ध चीज़ कैसे मिले? गाँव के लोग तो मिल जाती है शुद्ध। नहीं, शहर वालों के लिए सबसे अच्छा है कि वो अपने घर के आस-पास पहले जहाँ थोड़ी जगह हो, जी, तो एक पौधा सहजन का ज़रूर लगाएँ जी। और एक पौधा नींबू का लगाएँ हाँ, क्योंकि नींबू हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, उसमें विटामिन सी बिल्कुल शुद्ध मात्रा में और इसको हमें कुछ नहीं, एक नींबू आप निचोड़ के पी लेंगे तो आपको 1 दिन के लिए नींबू जो बहुत राहत विटामिन सी मिलती है, के गर्मियों हाँ, में तो बहुत राहत बहुत मिलती है। राहत मिलती है। बहुत राहत दूसरा मिलती आप जो गमले हैं हमने बताया गमले में आप या गमला आप नहीं खरीद पा रहे हैं, तो टब होते हैं, घरों में प्रयोग है। होता है। घर के जो टब टूट-फूट जाते हैं, उसमें आप मिट्टी भर कर के बालू मिट्टी और गोबर की खाद बराबर मिला कर के जी। उसमें आप जो है इनको लगा सकते हैं। जो सब्जियाँ हमने बताई पालक जी, है, जी, जी। गोभी है या इसमें चौलाई अब ये सीज़न जा रहा है। अब जी, इसके बाद आएगा चौलाई का, जो जी। गर्मियों का सीज़न आता है हाँ, हाँ। चौलाई। चौलाई एक ऐसा पौधा है जिसमें जी, शुद्ध रूप में सोना पाया जाता है। जी। जो लाल वाली चौलाई आती है जी, उसमें जी, शुद्ध जी। सोना पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत मतलब लाभदायक स्वास्थ्य होता लाभदायक है। होता है। जी, आप जानते हैं सोने की जी, भस्म वगैरह भी किसी दवाइयों में प्रयोग होती है। जी। तो इस तरह से अपने घरों में भी लगा सकते हैं। टब में लगा सकते हैं, ये खाली पड़ी हुई टंकियाँ हैं, जो पुरानी टंकी है हुँ, हुँ। टूट-फूट जाती है उनको काट के 2 भागों में करके आप बना सकते हैं। जी। दूसरा जो टंकी बड़ी-बड़ी आती है उनको हमने अपने घरों में देखा है बीच से काट देते हैं हम लोग हाँ, हाँ, लंबा-लंबा। हाँ। लंबाई में काट देते हैं, 2 हाँ, स्टैंड बनवा लिए। हाँ। स्टैंड पे उसको आप रख कर के
उसमें पालक, मूली, चौलाई, गोभी जो चाहें आप उसको वो तो पैदा कर क्यारी बन सकते हैं। जाएगी पूरी क्यारी बन पूरी। जाएगी, हाँ, बहुत अच्छी क्यारी बहुत अच्छी बनती है। क्यारी बनेगी। तो इस तरह से हम अपने घरों में अपने शहर में रह कर के भी हम अपने लिए घर की सब्जियां, घर के स्वास्थ्यवर्धक सब्जी अपने लिए उगा सकते हैं। उगा सकते हैं और पैसा भी बचेगा, शुद्ध चीज खाने को मिलेगी। हम लोग तो यही सोचते हैं कि भाई गांव वाले खा सकते हैं अच्छी चीज, अब हम जैसे गांव में रहते हैं तो हमें शुद्ध चीज मिल जाएगी। लेकिन नहीं, मैडम के सजेशन पे चलेंगे तो आप अपने घर की छत पर भी उगा सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। इसका बीजा कहाँ से मुहैया कराया जाए? बीजा कैसे बीजा तो मिलेगा? हम लोग देखिए जो बीज भंडार से वगैरह से ही खरीदते बीज हैं, लेकिन भंडार हम से। अपना पौधा, हम जी अपना जो बीज है, हम अपनी यूनिवर्सिटी का बीज लेते हैं। अच्छा अच्छा ये अच्छा। हम हाइब्रिड बीज का प्रयोग नहीं करते हैं। जी जो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में पैदा होता है, जो बीज हमें यूनिवर्सिटी से मिलता है, उसी जैसे इसमें जो भी सब्जियां लगी हुई है, जी यूनिवर्सिटी की है या फिर IVRI की है, जो वेजिटेबल संस्थान है बनारस का, वहाँ का बीज हमने यहाँ पे लगा रखा है। और अगर आप चाहें तो आप कहीं से भी ले सकते हैं बीज। हर जगह ये बीज उपलब्ध है। किसी बीज भंडार पर आप जाएंगे जी। तो आपकी हर तरह की IVRI का भी बीज वहाँ पर उपलब्ध होगा। IVRI ये चीज याद रखने योग्य है। हाँ। IVRI का बीजा बहुत लेंगे तो हाँ, अच्छा बहुत होगा। अच्छा बीज होता है, वहाँ की वैरायटी भी बहुत अच्छी है और उसमें मतलब भरोसेमंद वो बीज है, वो जी खराब नहीं निकलता है क्योंकि वो सरकारी संस्थान बहुत अच्छा सब्जियों के लिए है ही। मैडम जी अपना नाम बता दीजिए, हमने नाम नहीं पूछा था। चंद्रकला यादव। चंद्रकला जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी साहब।